अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने भर्ती स्थल तक जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया है। टूटे हुए मेरठ रोड को जेसीबी के माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। आगामी कल से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को स्मूथ व शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा और जहां पर भी जरूरत हो वहां धनराशि खर्च कर शासन को ब्यौरा भेजा जाएगा। जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अवगत कराया कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हमने वो भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी, एडीएम प्रशासन और एसपी क्राइम के द्वारा जगह जगह बैठक की और भर्ती प्रक्रिया के लिए जो भी स्थान चिन्हित किए, जैसे नुमाइश कैंप ग्राउंड, स्टेडियम, ITI कॉलेज ग्राउंड और GIC मैदान की साफ सफाई कर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी बाहर से आ रही हैं उनके लिए रुकने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन की देखरेख में होगी। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी उचित व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के रुकने के लिए निजी बैंकेट हॉल का इंतजाम और जलपान की व्यवस्था की गई है। शहर को 6 जोन में बांटा गया है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और जहां पर भर्ती की प्रक्रिया होनी है उन सभी जगहों पर पुलिस की व्यवस्था, फोर्स की व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। उन्होंने कहा कि लगातार मजिस्ट्रेट वहां पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अभ्यर्थी आ चुके हैं और लगातार अभ्यर्थियों का आना लगा हुआ है। साथ ही कहा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष कराए जाने के लिए जिला प्रशासन, सेना के अधिकारियों और आने वाले विद्यार्थियों का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। 20 दिन तक चलेगी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन अलग अलग जिलों से 6 से 8 हजार अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि आसपास की सभी जगहों को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है। वहां की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और इस प्रकार सुचारू रूप से इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए रखेगी और भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाने का या माहौल खराब करने का किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयास किया गया तो उसको चिन्हित कर उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। अग्निवीर की भर्ती यहाँ पर किस तरह से तैयारी, कितना फोर्स लगाया गया सर? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में कल 20 सितंबर से लेके अगले 10 अक्टूबर तक हमारी अग्निवीर की भर्तियाँ संपन्न होनी है, जिसके लिए आर्मी के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं सेना के, वो सभी आ चुके हैं और वेन्यू पर इसके सभी ज़रूरी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भी सभी प्रबंध इसमें किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी की ड्यूटियां सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाई गई हैं। वेन्यू के आसपास तथा जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि, वहां पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल तैनात किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम स्थल को कुछ सेक्टर और जोन की प्रणाली में विभाजित करके वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जहाँ शिफ्टवार 24 घंटे ड्यूटियाँ संपन्न कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त कई QRTs भी डिप्लॉय की गई हैं जो किसी भी प्रकार के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त आसपास के सभी जगहों को CCTV कैमरों से कवर किया गया है ताकि वहां की सभी की गतिविधियों पर हम नज़र रख सकें। इस प्रकार पूरी तरीके से सुचारू रूप से इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कराएंगे। सोशल मीडिया पे भी हमारे द्वारा नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने का या माहौल ख़राब करने का यदि किसी भी व्यक्ति ने प्रयास किया तो ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू सर। कल अग्निवीर की भर्तियाँ किस तरह से तैयारी से कर सकती हैं? देखिए, इसकी तैयारी लगभग 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं और इसमें सेना के अधिकारियों ने पूरा हमसे, प्रशासन से और पुलिस से सहमति लेने के बाद ही इसमें तिथियों की घोषणा की है और इसमें पर्याप्त व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर हो रही है। शासन के भी इसमें निर्देश रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को स्मूथ और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे जो भी धनराशि व्यय हो रही है वो किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने बैठ के हमने भी की और हमारे जो नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन और एसपी क्राइम है, इन्होंने भी कई चरणों में बैठकें की। जहाँ जहाँ मैदान है, जहाँ स्टेडियम में, नुमाइश ग्राउंड में, GIC ग्राउंड, जहाँ ITI ग्राउंड, जहाँ भी होना है वो सारे मैदान की साफ़ सफाई, सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर चाक चौबंद करी गई हैं। और जो भी अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था भी कुछ स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रशासन की देखरेख में हो रही है। किसी भी अभ्यर्थी को कोई यहाँ पे ना तो रहने में कोई दिक्कत होगी, ना किसी प्रकार से खाने पीने में कोई परेशानी होगी, ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत होगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है।
पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर के जहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है उन सब जगहों पे पुलिस की व्यवस्था, फोर्स की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं। लगातार मजिस्ट्रेट वहाँ पे रहेंगे। आज शाम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभ्यर्थी बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके शांतिपूर्वक भर्ती हो और सारी व्यवस्थाएं हों, किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो। आने वाले अभ्यर्थियों को भी, उसमें भी सेना के अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। कब तक ये भर्ती चलने, एक दिन में? ये 20 दिन चलेगी और आज से शुरू हो रही है। तो ये कम से कम अभी जो है इनका 10-20 दिन का कार्यक्रम है और डेली इसमें अलग अलग जगहों के अभ्यर्थी आएंगे। प्रतिदिन 6000 से 8000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है।